नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक अमीर व्यापारी था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था और उसे महंगे गहनों से सजाता था, उसका ध्यान रखता था। उसने उसकी बहुत देखभाल की थी और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वह तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, उसे उस पर बहुत गर्व था और वह हमेशा उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालाँकि व्यापारी हमेशा इस डर में रहता था कि वह कहीं अन्य पुरुष के साथ भाग ना जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील थी और वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब भी व्यापारी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वह हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता था और वह हमेशा उसकी मदद करती थी। व्यापारी की पहली पत्नी एक बहुत ही वफ़ादार साथी थी और उसने घर की देखभाल करने के साथ-साथ उसके धन और व्यवसाय को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया था। हालाँकि व्यापारी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और जबकि वह उसे गहराई से प्यार करती थी, लेकिन उसने शायद ही उसे कभी समझा ही नहीं था। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। वह जानता था कि वह जल्दी ही मरने वाला है। उन्होंने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा, अब मेरे पास 4 पत्नियाँ हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो मैं अकेला रहूँगा। मैं कितना अकेला हो जाऊँगा। इस प्रकार उसने चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें सबसे अच्छे कपड़े दिलाता था और तुम्हारी बहुत देखभाल करता था। अब जब मैं मर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसका उत्तर व्यापारी के दिल में एक तेज चाकू की तरह लग गया। दुखी व्यापारी ने फिर तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है। अब जब मैं मर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है। जब आप मरोगे, तो मैं फिर से विवाह कर लूँगी। व्यापारी का ये बात सुनकर दिल और ज़्यादा टूट गया। उन्होंने दूसरी पत्नी से पूछा, मैं हमेशा अपनी मदद के लिए आपके पास आया और आपने हमेशा मेरी मदद की। अब मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए। जब मैं मर जाऊँगा, तो क्या तुम मेरे साथ ही मरोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। मेरा साथ यहीं तक है। उसका जवाब किसी बिजली की तरह व्यापारी को लग गया। फिर अचानक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ ही रहूँगी। व्यापारी ने देखा, वह उसकी पहली पत्नी थी। वह इतनी पतली थी, लगभग जैसे वो किसी दुःख से पीड़ित थी। बहुत दुखी हुई व्यापारी ने कहा, मुझे आपके साथ रहते हुए आपकी बहुत ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, दरअसल हम सभी के जीवन में 4 पत्नियाँ होती है। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसे बनाने में कितना समय और कितना प्रयास करते हैं। जब हम मर जाते हैं, तो ये हमें छोड़ देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, स्थिति और धन है। जब हम मरते हैं, तो वे सभी दूसरों के पास चली जाती हैं। दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वे हमारे लिए कितने करीब थे। जब हम मर जाते हैं, तो वह सिर्फ़ शमशान तक हमारे साथ होते हैं। पहली पत्नी वास्तव में हमारी आत्मा, जिसको हमने अक्सर भौतिक सुख, धन और कामुक आनंद की हमारी खोज में हमने उसे भुला दिया है। तो दोस्तों, ज़रा सोचो, ये वास्तव में केवल एक चीज़ है जो हम जहाँ भी चाहते हैं हमारा अनुसरण करती है। शायद ये एक अच्छा विचार है कि अब हम अपनी मृत्यु के शैय्या पर विलाप करने तक इंतज़ार करने के बजाय अपनी आत्मा को सँवारें और उसे मजबूत करें। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्रिय दोस्तों एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।